पुनर्जन्म सच में होता है? इसका मतलब अगर आज मैं इस दुनिया को छोड़ के चली भी जाती हूँ तो मैं वापस इस दुनिया में कभी भी आ सकती हूँ। वेल ये थोड़ा ना ऑब्वियस सा साउंड नहीं करता, ऐसा लगता है कि ये सब फिल्मी है। रियल लाइफ में ये सब चीजें कहाँ होती है? वेल अगर आप लोग ऐसा सोचते हो ना तो आपको इस वीडियो में मैं जो 2-3 स्टोरीज आपको बताने वाली हूँ जो एकदम रियल लाइफ स्टोरीज है वो सुननी चाहिए, बिकॉज इसमें काफी लोगों ने पुनर्जन्म लिया है, उनको पुरानी मेमोरी एकदम याद है और उन्होंने बताया है कि उनकी प्रीवियस लाइफ के साथ क्या हुआ था और उन्होंने एग्जैक्ट लोकेशन वहां पर लेके भी गए हैं कि इस जगह पे वो रहते थे और ऐसा उनका लाइफस्टाइल होता था। अब साइंस के हिसाब से माने तो काफी लोग कहते हैं ये साइकोलॉजिकल है और ये सब चीजें हैं, बट अगर आप इसको बहुत डीप डाउन देखें तो दिस इज इन हिंदू माइथोलॉजी ये दे रखा है कि पुनर्जन्म होता है, री इनकारनेशन इज पॉसिबल और ये आपके और मेरे हाथों में नहीं होता, ये एक डेस्टिनी कह लो या एक नेचर का प्रोसेस है जो अपने आप होता है। सो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पुनर्जन्म दैट इज री इनकारनेशन के बारे में। बड़ा मजा आने वाला है क्योंकि ये स्टोरीज बहुत मजेदार हैं। हे दिस इज श्रुति खंडेलवाल एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ लेट्स एक्सपोज। पहले ये जान लेते हैं कि री इनकारनेशन का मतलब ही क्या है। तो पुनर्जन्म मतलब ये होता है कि आप इस दुनिया में से जा चुके हो, आपकी डेथ हो चुकी है, बट आप किसी और इंसान के अंदर जिंदा हो। मतलब एक्चुअली अगर आप इस पूरी चीज को समझना चाहो तो ये जो बॉडी है ये तो सिर्फ एक माध्यम है, एक मीडियम है। जो सोल है वही एक प्राइमरी चीज है और जो हमारी सोल है वही जीती है और वही मरती है। ठीक है, तो जो सोल है ना वो कभी मरती है ही नहीं। हमारी जो आत्मा है अगर हम इस बॉडी से छोड़ भी देते हैं अपनी आत्मा को तो वो किसी और बॉडी में ट्रैवल करती है। यही होता है पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट। अब ये जो आत्मा है ना ये जरूरी नहीं है कि इंसान के रूप में ही आए, ये बंदर, चींटी, जानवर किसी के भी रूप में आ सकती है। इसी को ही री इनकारनेशन कहते हैं और ऐसा कहा जाता है कि ये जो साइकिल है ये कॉन्टिन्यू चलती रहती है। मे बी आपको नेक्स्ट जन्म इंसान का मिले और नेक्स्ट किसी जानवर का मिले या फिर एक बहुत अमीर इंसान का या एक बहुत गरीब इंसान का, ये सब आपके कर्मों से ही डिसाइड होता है। आज हम इसके बारे में थोड़ा और अच्छे से बताने वाले हैं आपको और रियल लाइफ स्टोरीज बताएंगे। चलिए जानते हैं उन स्टोरीज के बारे में जो ये बताती हैं कि री इनकारनेशन इज एक्चुअली पॉसिबल और लोगों के साथ हुआ है। सबसे पहली स्टोरी और बहुत पॉपुलर है शांति देवी की। शांति देवी जो है इनके हिसाब से इन्होंने जो अपना पुनर्जन्म लिया था वो इनकी पुरानी लाइफ में वो लुगदी देवी थी एंड शी वाज मैरिड। एंड उसके बाद जब उनकी डेथ होती है तो उनको एग्जैक्ट याद होता है और जब वो मात्र कुछ 4-5 साल की होती हैं वो तब ये सब बातें बता रही होती हैं अपनी फैमिली को दैट मेरे एक हस्बैंड भी हैं और मेरा वहाँ घर है। और वो उसी लैंग्वेज में जिस लैंग्वेज में लुगदी देवी बात करती थी वो उसी लैंग्वेज में बात करती हैं और वही कुछ ऐसी ऐसी चीजें बताती हैं जो सिर्फ शांति देवी को पता थी या उनकी बहुत क्लोज फैमिली मेंबर्स को और किसी को नहीं। और इसी के साथ साथ अगर आप ये सोचो कि मे बी कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा होगा शांति देवी का, उनके साथ किसी ने इंटरेक्ट किया होगा जो उस जगह से बिलोंग करता होगा और कुछ ऐसा बताया होगा, तो नहीं उनके साथ ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ था। एज पर उनके पेरेंट्स वो किसी और इंसान से मिली नहीं थी, उनकी फैमिली बहुत क्लोज नेट थी, तो वही फैमिली के जो 2-4 लोग थे वही थे। तो उसके बाद उनको लेके जाया गया वहां पे एंड जब वो उनके जो हस्बैंड जो लुगदी देवी के हस्बैंड थे वो जब उनसे मिली तब वो कहा जाता है कि वो काफी इमोशनल भी हुई थी एंड शी वांट टू स्टे देयर विद लाइक हिज हस्बैंड बिकॉज उनकी लाइफ में लाइक उनकी बॉडी में जो सोल थी वो शांति देवी की ही थी। वैसे ऐसा कहा जाता है कि मोर और लेस काफी सारे लोगों को जब वो बचपन में होते हैं तो अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस उन्हें याद होते हैं, जैसे से वो बड़े होते हैं काफी लोग उन्हें भूल जाते हैं, बट इन मैनी केसेस वो बहुत प्रिवेलेंट होते हैं, वो लोग उन्हें भूल भी नहीं पाते और उनको सब कुछ अच्छे से याद रहता है और वो अपनी पास्ट लाइफ ही जी रहे होते हैं प्रेजेंट लाइफ में भी। ऐसा ही कोई एक एग्जाम्पल शांति देवी का भी था। नेक्स्ट स्टोरी है तरनजीत सिंह की और इनके हिसाब से प्रीवियस लाइफ में ये सतनाम सिंह थे और इनका मर्डर हुआ था और इनको एग्जैक्ट इस लाइफ में ये भी पता था कि इनका मर्डरर कौन था और उसके बाद इन्होंने बताया भी था कि दिस वाज द पर्सन हु मर्डर्ड सतनाम सिंह, दैट इज हिमसेल्फ, वो खुद ही थे। उन्होंने बताया और उनके मर्डरर को पकड़ा भी गया और इसके बाद उन्होंने नाम से लेकर के लोकेशन तक सब अपने प्रीवियस लाइफ मर्डरर का बता गया। आप सोच सकते हैं वो किस हद तक उनको याद था। बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि लोग जल्दी से इन सब बातों का विश्वास करते नहीं है। मे बी वो सही बोल रहे हो बट काफी लोगों को लगता है ये दिमागी दिक्कत है या कुछ है, तो लोग इस बात का विश्वास नहीं करते हैं। टिपिकली मॉडर्न साइंस तो इन चीजों को मानता ही नहीं है। नेक्स्ट स्टोरी है बिया पाठक की, जिनकी प्रीवियस लाइफ में ये चारुलता थी और इनकी डेथ जो हुई थी वो डिलीवरी के दौरान हुई थी, एक चाइल्ड बर्थ के दौरान। एंड इनको ये सारा की सारा इंस्टेंस और उनकी पुरानी लाइफ का सब कुछ अच्छे से याद था एंड उन्होंने सब कुछ बताया
कहाँ वो रहती थी, कैसा उनका लाइफस्टाइल था एंड एवरीथिंग अबाउट दैट। अब ये कुछ स्टोरीज ऐसी है ना, आप चाहें तो इन स्टोरीज को खुद ही सर्च करके इनके बारे में एकदम डेप्थ स्टडी कर सकते हैं कि क्या था क्या नहीं था। अब ये तो हो गई कुछ स्टोरीज, बट आप में से काफी लोग ये बोलोगे और सोच रहे होगे कि यार मतलब सिर्फ इन स्टोरीज से ये कैसे पता लगाया जा सकता है कि पुनर्जन्म नाम की चीज कोई एग्जिस्ट करती थी। काफी लोग नहीं मानते एंड जो साइंस होती है वो सिर्फ प्रूफ पे बिलीव करती है एंड एज आई से साइंस इज एवर इवॉल्विंग। तो आज अगर जिस चीज का प्रूफ नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसका प्रूफ कल या परसों नहीं आएगा, तो डेफिनेटली उसका कभी ना कभी वो चीज प्रूफ होगी। एंड अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी रीइंकार्नेशन इज अ थिंग, ये होती है। और जिन्होंने हिंदू माइथोलॉजी की बुक्स पढ़ी होगी या फिर जो लोग हिंदू हैं उनको पता होगा कि ये चीज बहुत कॉमन है और ये कोई मॉडर्न साइंस या कोई नई एकदम ऐसी चीज नहीं है जिसका किसी ने आविष्कार कर दिया हो। ये चीजें एक पार्ट है, जैसे कि साइंस में काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो बहुत टाइम बाद डिस्कवर हुई है, बट हिंदू माइथोलॉजी ने उसको बहुत टाइम पहले डिस्कवर कर दिया था। इट्स लाइक कि प्लैनेट्स वगैरह के बारे में उन्हें सब कुछ पहले से पता था, बट मॉडर्न साइंस में वो काफी टाइम बाद डिस्कवर हुआ है। सो ये जो चीज है ये भी एक उसका पार्ट ही है दैट कि आपकी जो ये सोल है वो हमेशा जीती है, ठीक है। तो इट्स लाइक जो बॉडी है वही खत्म होती है बट सोल हमेशा जिंदा रहती है, वन फॉर्म और द अदर फॉर्म। सो रीइंकार्नेशन में आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? आपको क्या लगता है कि ये चीज सच में एग्जिस्ट करती है या फिर ये सब साइकोलॉजिकली होता है? ऐसा क्यों होता है कि किसी इंसान को जो लैंग्वेज बोलनी नहीं आती, जो डांस नहीं आता, वो अचानक से वो सब चीजें करने लग जाता है? क्या ये साइकोलॉजिकल है? क्या उस इंसान के अंदर इतनी शक्तियां कहीं होती है जिससे वो ऐसी चीजें करने लग जाए जो उसको कभी पता ही नहीं है? या फिर इसके पीछे एक बहुत बड़ी एक साइंस है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से ये हो रहा है, ये एक कोइंसिडेंस नहीं है। और इसी के साथ साथ नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो बनाई जाए ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। तो मिलता है अगली वीडियो के साथ, टिल देन गुड बाय।